This is your math teacher Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed our 5 chapters in mathematics. Okay, our 6th chapter is comparing quantities. Okay, in this chapter we will discuss about the profit, loss, compound interest, simple interest, and so many things we will discuss in this chapter. Okay, देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो है बेटा, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी अर्थमेटिक मैथ्स लगती है इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप में वो 4 चैप्टर के बराबर है। ठीक है, अर्थमेटिक में इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज आपको एक चैप्टर मिलेगा, प्रॉफिट लॉस दूसरा चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर डिस्काउंट और वैट सेल मिलेंगे, और 4th चैप्टर बेटा आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप में एक चैप्टर दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में 4 चैप्टर होते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करके हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज पे हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो, सपोज करो कि आपकी ये जो पेन थी, ठीक है, आपकी जो पेन थी इसकी कॉस्ट 10 रुपीज थी। ठीक है, कितनी रुपीज? 10 रुपीज थी। लेकिन कुछ दिन बाद आप जाते हो तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है बेटा? 15 रुपीज हो जाती है। ठीक है, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया? 15 हो गया। ध्यान से देखिए, पहले इसकी 10 रुपीज थी कॉस्ट, अब कितना हो गया बेटा? 15 रुपीज हो गया। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज। क्या पूछा जाएगा? आपका इस पेन का जो इंक्रीज परसेंटेज है वो कितना है। तो देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 10 रुपीज की पेन थी और आज की डेट में 15 रुपीज की मिल रही है, तो कितना रुपया दाम बढ़ गया है, यानी उसकी रेट कितना रुपया बढ़ गया है? तो कहोगे 5 रुपए बढ़ गया है। ठीक है, इतना ही बोलोगे ना कि 5 रुपए बढ़ गए हैं। लेकिन अगर यही मैं बोलूं इंक्रीज परसेंटेज, क्या? इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो देखो इंक्रीज परसेंटेज में क्या होता है कि कितना परसेंट कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। ठीक है, हमें ये पता करना है। 10 था, 15 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ गया बेटा? कितना बढ़ गया है? 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। कितना बढ़ गया है? 5 रुपए वो बढ़ गया, यानी 5 रुपीज बढ़ गया है। अगर हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो ये 5 है, जो बढ़ा हुआ रेट है, इसको ऊपर लिखेंगे, पुराना वाला रेट नीचे लिखेंगे। पुराना रेट कितना था? 10 रुपीज था ना, तो ये लिखेंगे 10। अब परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक, 0 से 0 कट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 50%। यानी इंक्रीज परसेंटेज अगर कोई पूछे कि पहले जो पेन की कॉस्ट थी वो 10 रुपीज थी, आज 15 रुपीज की हो गई है, तो बताओ कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो कैसे करोगे? 15 में से 10 को माइनस करोगे, कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। ठीक है, इस 5 को ऊपर लिखोगे और ओल्ड पुराना वाला कहां लिखोगे? नीचे लिखोगे, इंटू 100। कट करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज करिए बेटा कि एक कॉपी है आपकी, यानी नोटबुक है, उसका कॉस्ट 20 रुपीज था। ठीक, आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में उसका जो नोटबुक का कॉस्ट है वो 60 रुपीज हो गया है। यानी पहले कितना था बेटा? 20 रुपीज था, अब कितना हो गया? 60 रुपीज हो गया है। ठीक है, तो क्या करोगे? हमने इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इंक्रीज परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो नए वाले कॉस्ट में से पुराने वाले कॉस्ट को क्या करोगे? माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 40। ठीक, और जो भी ये आया इसको पुराने वाले रेट से कितना आ गया? 200% आ गया। यानी जो 20 रुपए की चीज थी बेटा वो 60 रुपए की हो गई है, यानी उसके रेट में 200% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? देखिए,
फॉर्मूला क्या है बेटा? इंक्रीज प्राइस, यानी कितना प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, यानी इंक्रीज प्राइस यानी कितना दाम बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, दाम कितना बढ़ गया है, ठीक है, और पुराना वाला दाम कितना था, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कोई पेन 4 रुपए की थी, ठीक है, आज की डेट में वो कितने की हो गई है? 6 रुपए की हो गई है, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले पे जाओ, इंक्रीज प्राइस यानी कितना दाम बढ़ गया उसका, तो 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, कितना दाम बढ़ गया है? 2 रुपया बढ़ गया है, 2 को ऊपर लिखो। ओल्ड प्राइस कितना? ओल्ड प्राइस 4 है ना, तो 4 को कहां लिखोगे? नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे, ठीक है। कट करो, कितना आ जाएगा बेटा? 50% आ जाएगा, यानी 4 रुपए की चीज कितनी हो गई है बेटा? 6 रुपए की हो गई है, यानी उसके दाम में 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला पता चला क्या होता है बेटा? इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस अपॉन इंटू 100। ध्यान रखिएगा बेटा, इंक्रीज प्राइस की जगह 6 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। इंक्रीज प्राइस मतलब कितना प्राइस बढ़कर हो गया है, मतलब डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आपको लिखना है यहां पर, ध्यान रखिएगा। आप 6 को मत लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। क्या लिखना है आपको? डिफरेंस लिखना है, ठीक है, डिफरेंस इन प्राइस, या इंक्रीज प्राइस की जगह लिख सकते हो डिफरेंस इन प्राइस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है बेटा। चलिए, डिक्रीज परसेंटेज में क्या है, जैसे इंक्रीज हो रहा था ना बेटा, इसका जस्ट रिवर्स क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। सपोज करो कि कोई वस्तु थी या कोई थिंग था जिसका रेट कितना था बेटा? 100 रुपीज था, आज उसका रेट कितना हो गया है? 80 रुपीज हो गया है। कितना हो गया बेटा? 80 रुपीज हो गया है, ठीक है। पहले कितना था कॉस्ट? 100 रुपीज, अब कितना हो गया है? 80 रुपीज। कोई आर्टिकल है, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कितना डिक्रीज हुआ है, पहले 100 था अब 80 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ? 20। कितना डिक्रीज हुआ बेटा? 20 हुआ है, ठीक है। वही पुराना काम, क्या करोगे? 20 को यहां रखोगे, कॉस्ट कितना था? 100 था ना, इंटू 100, 100 से 100 कट करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 20%। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ओल्ड प्राइस होगी बेटा उसको हमेशा नीचे लिखोगे, जो भी डिफरेंस प्राइस होगा वो हमेशा ऊपर लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से, तब जाकर इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला भी फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, ये क्या है? डिक्रीज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। ये इंक्रीज परसेंटेज है बेटा, ये डिक्रीज परसेंटेज है। तो इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, और दोनों के नीचे ओल्ड प्राइस है, ध्यान से देखो, और मल्टीप्लाइड बाई 100 है। अगर दाम बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है ऊपर लिखोगे, पुराना रेट नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। दाम घट रहा है तो कितना घट रहा है, ठीक है, अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा क्या? डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज। इसके बेस में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके एक्सरसाइज का। फिलहाल हम थोड़े आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और वैट, इन पे भी हमें आज चर्चा करना है, ठीक है।
सपोज करिए कि आप दुकान में गए, ठीक है, आप बेटा पढ़े लिखे हो, दुकान वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन उसको आपसे नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वो कोई भी चीज लेकर आता है होलसेल से, ठीक है, तो वो अपनी तुरंत रेट लगाता है कि हमें इस रेट पे बेचना है। और कभी भी कोई दुकानदार जितना खरीद कर ला रहा है उससे कम रेट वो कभी नहीं बेचेगा। अगर कोई दुकानदार किसी चीज को 100 रुपीज में लेकर आ रहा है, वो किसी भी कॉस्ट पे उसे 90 रुपीज में बेचने को तैयार नहीं होगा जब तक उसे कहीं और ज्यादा फायदा न देखे, ठीक है। तो दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर जो होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। कोई भी अपनाता है, हम आप जो भी होते हैं, तो प्रॉफिट ही अपनाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सी बात है बेटा, जब दुकानदार किसी सामान को या किसी आर्टिकल को होलसेल से खरीद के लाता है, ठीक है, होलसेल से खरीद कर लाता है, ठीक है, तो एक्चुअल में हम उसे कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ठीक है। और जिस रेट पे वो अपने कस्टमर को बेच देता है, ठीक है, उसे हम लोग मानते हैं सेलिंग प्राइस। क्या मानते हैं? सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से सुनो, कोई चंदू बनिया है, ठीक है, वो क्या करता है कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदता है, ठीक, वो खुद खरीद कर कितने में ला रहा है चंदू? 100 रुपए में। एग्जाम्पल है, किसी का अगर नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। 100 रुपीज का वो खरीद कर ला रहा है, ठीक है, और उसको 120 रुपीज में बेच दे रहा है, ठीक है। यानी जिस रेट पे बेटा वो खरीद कर ला रहा है वो बनेगा सीपी, जिस रेट पे वो बेच दे रहा है अपने कस्टमर को वो बनेगा एसपी, ठीक। तो जिस रेट पे वो खरीद कर ला रहा हो क्या कहलाएगा? सीपी, जिस रेट पे बेच दे रहा हो कहलाएगा एसपी। सीपी यानी बेटा कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब सेलिंग ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगा। दुकानदार को फायदा कब होगा? जब वो कम में लाए और ज्यादा में बेचे, मतलब सेलिंग ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। यानी प्रॉफिट तभी हो पाएगा बेटा जब आप एसपी माइनस सीपी करोगे, ठीक। कहोगे सर इसमें नई बात क्या है? ये तो हर जगह होता है, हमें भी पता है, ठीक है। चलो पता है, लेकिन बस हम लोग इसी से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा बेटा? जब एसपी ज्यादा होगा, सीपी क्या होगा? कम होगा, तब उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा बेटा? यानी किसी दुकानदार को लॉस कब होगा? जब वो महंगे में खरीद कर लाए और सस्ते में उसे बेच दे। सपोज करो कि वो 100 रुपीज का खरीद कर लाया और 80 रुपीज में बेच दे या 90 रुपीज में बेच दे, तो इसका मतलब क्या कि उसको लॉस हो रहा है। यानी सीपी ज्यादा हो जाए, एसपी कम हो जाए, तब आप क्या कहोगे? सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए, तब कहोगे कि उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो हमने फिफ्थ में भी पढ़ा था, लेकिन यहां से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करना है? देखिए कितना हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। क्या निकालते थे बेटा? प्रॉफिट और लॉस। यानी एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। लेकिन हमें जो 8th में पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉफिट परसेंट। क्या पढ़ना है बेटा? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट कमा रहे हो या कोई दुकानदार जो प्रॉफिट गेन कर रहा है, कितना परसेंट है ये हमें पता करना है। तो क्या करेंगे? जितना प्रॉफिट हुआ है, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको सीपी से डिवाइड करोगे। किससे करोगे बेटा? सीपी से करोगे और मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे? 100 कर दोगे। तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट परसेंट कब निकलेगा? प्रॉफिट कब आएगा? जब एसपी में से सीपी को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को उठाकर यहां रख दो, जो सीपी है वो यहां रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे ही हमें लॉस परसेंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा? लॉस परसेंट निकालना है,
तो क्या करेंगे हम लोग, ये लॉस को उठाएंगे। लॉस कैसे आएगा, सीपी में से एसपी माइनस करने पे, उसको उठाओगे रखोगे यहाँ पे, ठीक है। लॉस कितने का हुआ है, और नीचे रहेगा सीपी इंटू 100, ठीक है। अब ध्यान से समझो बेटा, दोनों ही केस में सीपी आया है, यानी सीपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लगाते हो। तो ध्यान रखिएगा, जो सीपी होता है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर सीपी आपको पता चल गया तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए बेटा कि जो रमेश है, ठीक है, वो क्या करता है कि 10 रुपए की पेन खरीद कर लाता है, ठीक है, और 15 रुपए में उसे बेच देता है। यानी ये इसकी क्या है, सीपी है, और ये इसकी क्या है, एसपी है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। या तो आप प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो, ठीक है। ध्यान से देखिए, रमेश कितने की सीपी थी बेटा, 10 रुपीज की, एसपी कितनी थी, 15 रुपीज की, ठीक है। यानी सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है, यानी कम में खरीद कर लाया है, ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब है उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तभी जाकर प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, अगर लॉस हो रहा होता तो लॉस परसेंटेज निकलता, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, कि हमको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी, यही था ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बेटा, 15 है, सीपी कितना है, 10 है। तो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5, यानी 5 रुपए का उसको फायदा हो रहा है। अभी आपका आंसर नहीं निकला है, अभी हमने क्या निकाला है, प्रॉफिट निकाला है। कितने रुपए का हुआ है, 5 रुपए का हुआ है, तो ये हमें निकल गया। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 का। सीपी हमें मालूम है, सीपी कितना है, 10 है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां कर लेते हैं, कितना है बेटा, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 रुपए का हुआ है, ठीक है। सीपी कितना है, 10 रुपीज है, इंटू 100 कट करोगे तो आएगा 50%। कितना आ जाएगा बेटा, 50%। समझ में आया। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद लॉस में लॉस पता होना चाहिए, और दोनों का बेस क्या है, सीपी है। यानी कुछ भी, यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, सीपी पे होता है। इसलिए सीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस निकालना होगा तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या क्या सब पढ़ा दिया, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लॉस परसेंटेज का भी देख लेते हैं। सपोज करो कि पूर्विता क्या करती है, कुछ आर्टिकल्स खरीदती है बेटा, कितने रुपीज की, 20 रुपीज की, ठीक है, और कितने में लाके बेच देती है उसको, 18 रुपीज में। ध्यान से समझो, पूर्विता जो है बेटा वो 20 रुपीज का कुछ आर्टिकल खरीदती है, ये इसका सीपी है और ये एसपी है। यानी 20 में खरीद कर 18 में उसे क्या कर देती हैं, सेल कर देती हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है
तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए। यानी डिसाइड आपको करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सीपी कितना है बेटा 20 है, एसपी कितना है 18 है, यानी सीपी बड़ा हो गया है। सीपी बड़ा हो गया है, इसका कहने का सीधा मतलब ये है कि जब भी सीपी बड़ा होगा एसपी से लॉस होगा। ठीक है, जब लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज निकालो। ठीक है, लॉस परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है बेटा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो अब हम ये पता करेंगे कि पूर्विता को लॉस कितने का हुआ है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में आप लॉस का फॉर्मूला पढ़े होंगे 5th क्लास में। ठीक है, लॉस इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है बेटा 20, एसपी कितना है 18, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है, 2 रुपए का हुआ है। फॉर्मूले में देखो लॉस तो निकल गया, नीचे किससे मत डिवाइड करना है बेटा, सीपी से। सीपी कितना है 20 इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया 10, यानी पूर्विता को टोटल 10% का लॉस हो रहा है। समझ में आया, तो इस तरह हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अब बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में, दोनों में हम लोग निकालना जानेंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंट जान गए बेटा, लॉस परसेंट जान गए। ठीक है, अब इनका यूज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आना शुरू हो जाएगा। पहले तो ये जाने कि निकालते कैसे हैं, अब हम ये जानेंगे कि इनकी मदद से हम एसपी सीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज करिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज करो कि रीना जो है, रीना, ठीक है, ये क्या काम करती हैं कि रीना को 10% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा, 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, रीना 10% प्रॉफिट गेन करती है। ठीक है, ऑन सेलिंग अ आइटम व्हिच कॉस्ट इज ऑन सेलिंग ठीक है, ध्यान से समझो, रीना जो है बेटा वो 10% क्या करती हैं, गेन करती हैं। ठीक है, यानी प्रॉफिट होता है उनको 10% का। किसपे होता है बेटा, किसी आइटम को सेल करने पे जिसका कॉस्ट कितना है 50 रुपीज है, जिसकी सीपी कितनी है 50 रुपीज है, तो हमें उसका एसपी बताना है। सपोज करो कि रीना ये आइटम क्या करती है, 50 रुपए में खरीद के लाती है और उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच देती है। ठीक है, 50 में खरीद के लाई थी, 10% के प्रॉफिट पे किसी को बेच रही है, तो बताओ कि वो कितने रुपए का बेच रही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए समय ना गिनाते हुए मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला ये है बेटा, जब कभी भी हमें एसपी निकालना होगा, किस केस में, गेन के केस में या प्रॉफिट के केस में, तब आप क्या करोगे, 100 में प्रॉफिट परसेंट कहां है, प्रॉफिट परसेंट ये रहा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दोगे और नीचे रहेगा तुम्हारा क्या बेटा, नीचे रहेगा 100 और मल्टीप्लाइड बाई सीपी। ठीक है, ध्यान से समझो, एसपी कैसे निकलेगा बेटा, 100 में प्रॉफिट परसेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई रहेगा 100 इंटू सीपी। ठीक है, सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। एसपी निकालने का फॉर्मूला है किस केस में बेटा, प्रॉफिट के केस में। ठीक है, चलो इसी तरह हम आपसे एसपी निकलवाएंगे, उसी तरह सीपी निकलवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता जाएगा।
क्या है 100 है, प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 10% का, ऐड कर दो अपॉन 100, सीपी कितना है 50 रुपीज है ना, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 50। ठीक है, अब देखो इसको कट करोगे 52 जा कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 55, यानी रीना जो 50 रुपए का चीज खरीद कर लाई थी उसे कितने रुपए में बेच देगी 55 रुपए में बेच देगी। समझ में आया? मैं कुछ नहीं किया बेटा, फॉर्मूला था, फॉर्मूले का यूज किया, 100 था 100 लिखा, प्रॉफिट परसेंट था प्रॉफिट परसेंट लिखा, अपॉन 100 इंटू सीपी। कब? जब हमें एसपी निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एसपी वो भी किस केस में? प्रॉफिट के केस में। एसपी दोनों केस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रॉफिट का केस था। आप क्या करोगे 100 में प्रॉफिट को ऐड करके 100 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाई सीपी करोगे, तब जाकर आपका क्या निकलेगा एसपी निकलेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब हम एसपी दिखाए बेटा प्रॉफिट के केस में। एसपी अगर लॉस का केस होगा, मान लो कि जो टीना है या रोहन है, ठीक है इस बार रोहन को लेते हैं। रोहन जो है बेटा किसी आर्टिकल को खरीदता है कितना 90 रुपीज में, ठीक है कितने में खरीदता है 90 रुपीज में खरीदता है और उसे 5% का लॉस होता है। क्या होता है 5% के लॉस में उसे बेच देता है। सपोज करो कि ये आर्टिकल है, रोहन खरीद कर लाया कितने रुपए में बेटा 90 रुपीज में खरीद कर लाया और कह रहा है कि मैं 90 रुपीज में खरीद कर लाया हूं पर इसको मैं 5% के लॉस से बेच दूंगा। ठीक है, लॉस कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है जो रेट आएगा वो 90 से कम आएगा। अगर आप ही 90 रुपए का कोई चीज खरीद कर ला रहे हो और उसे लॉस में बेचोगे तो जाहिर सी बात है जितने में बेचोगे वो 90 से कम ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मैं 5% के लॉस पे बेच देता हूं। क्या करता हूं 5% के लॉस पे बेच देता हूं। ये 90 जो है बेटा इसका सीपी है। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला क्या था बेटा, प्रॉफिट में जब प्लस होता था, फॉर्मूले में ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अगर हमें एसपी निकालना है किस केस में बेटा, लॉस के केस में। ठीक है, तो क्या करेंगे 100 एज इट इज रहेगा, जहां प्रॉफिट होता था माइनस में लॉस परसेंट कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे इंटू सीपी कर देंगे। ठीक है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना, जो भी लॉस परसेंट है जहां प्रॉफिट में प्लस होता था लॉस में माइनस हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। कितने रुपए का था 90 रुपीज का, 5% लॉस हुआ है। ठीक है, यानी 100 जो रहेगा वैसे ही लिखना है, माइनस लॉस कितना हुआ है 5% का, तो यहाँ क्या लिखोगे 5 अपॉन 100 और सीपी कितना था, सीपी था बेटा 90। ठीक है, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 95 अपॉन 100 इंटू 90। कट किया जाए 5 से कट करो बेटा ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 20, 0 से 0 कट करो। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 4.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया बेटा 85.5, यानी 90 रुपीज का बेटा सामान था। ठीक है, 5% के लॉस पे बेच दिया, लॉस 5% के लॉस पे तो कितना आ गया, यानी वो 85.5 रुपीज में बेचा है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो रेट पे बेचेगा वो ऑलरेडी 90 से कम होगा, तो 85.5 देखो 90 से कम ही तो है। ठीक है, तो ये है बेटा लॉस का केस। एसपी निकालना है, एक प्रॉफिट का केस है और एक लॉस का केस है। दोनों में अलग अलग फॉर्मूले चलेंगे, प्रॉफिट में प्लस होगा लॉस में माइनस होगा। ये कब था, जब हमें एसपी निकालना था। ठीक है, इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और इसमें ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा, थोड़ा सा बदलाव करूंगा और सीपी भी इन्हीं फॉर्मूलों से आ जाएगा, यानी एसपी के ही फॉर्मूले से क्या आ जाएगा बेटा, सीपी भी आ जाएगा। चलो देखो
अगर एसपी का बेटा ये फॉर्मूला है प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में, तो हमें सीपी निकालना है। सीपी आपको किनारे दिख रहा होगा दोनों में, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीपी को यहीं छोड़ दूंगा, बाकी सबको उठा के इधर लाऊंगा। ठीक है, सीपी को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा यहाँ पे और इन सबको उठाकर मैं इधर लाऊंगा। ठीक है, तो पता ही होगा जो इक्वल टू के इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सीपी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, सीपी इक्वल टू होगा 100 इंटू एसपी, यानी 100 को ऐसे लिख दो अभी, और 100 माइनस लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का केस लिखेंगे पहले, प्रॉफिट परसेंट इनटू एसपी। ठीक है, अगर हमें सीपी निकालना होगा बेटा क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला आपको याद करना है, उसी से आपका लगभग सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें सीपी निकालना है बेटा तो हम क्या करेंगे, इनको उठाकर इधर भेज देते हैं, यानी 100 डिवाइड हो रहा था तो देखो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एसपी से। ठीक है, और ये जो उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे ये सब किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये सीपी का केस है बेटा प्रॉफिट का। ठीक है, उसी तरह अगर लॉस का केस बोलेंगे तो ये प्रॉफिट का है। अगर लॉस का केस बोलेंगे तो क्या होगा, सिंपल, यही उठकर चला आएगा यहाँ पर, ऐसे ही जहां ये प्लस है वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए लॉस का केस देख लीजिए सीपी का, 100 इंटू एसपी, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और जहां 100 प्लस प्रॉफिट था क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट था, ये हो जाएगा लॉस परसेंट। ठीक है, और इंटू एसपी। ठीक है, ये है बेटा सीपी निकालने का फॉर्मूला, किसके केस में, लॉस के केस में, और ये किसके केस में है, प्रॉफिट के केस में। समझ में आया, तो ये पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा ये फॉर्मूले कहाँ से आए, मैं आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, कि हम लोग इसी फॉर्मूले का क्यों यूज करते हैं, अदर फॉर्मूला भी तो कुछ हो सकता था। ठीक है, तो ये जनरल है, ये कहाँ से आता है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा, इंक्रीज प्राइस यानी इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी इन प्रॉफिट केस, एसपी इन लॉस केस, सीपी इन प्रॉफिट केस, सीपी इन लॉस। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट कर कर याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले आपके लाइफ में काफी काम आएंगे। ठीक है, अगला जो बात करते हैं बेटा वो होता है डिस्काउंट। अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है सुनिए, अगर आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो दुकानदार जानता है कि तुम जो आए हो ना कम कराने आए हो, ठीक है, तुम कम कराए बिना मानोगे नहीं, वो पहले से कुछ दाम को बढ़ा के रखता है। ठीक है, अगर वो मान लो 100 रुपए का खरीद कर कोई चीज लाता है, ठीक है, तो वो आपको थोड़ी बताएगा कि मैं 100 रुपए का खरीद के लाया हूं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसका दाम 150 करके रखा रहेगा। ठीक है, 150 वो पहले से करके रखा रहेगा, तुम जाओगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ कहोगे कम करिए कम करिए कम करिए, तो वो आपको खुश करने के लिए कहता है चलिए 10% कम कर देता हूं, यानी 10% मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, वो 10% डिस्काउंट देता है लेकिन वो जल्दी लॉस नहीं झेलता। जहां उसे लगेगा कि मेरा डिस्काउंट देने पे लॉस हो रहा है, वो डिस्काउंट आपको कभी नहीं देगा। ठीक है, यानी वो 150 पे डिस्काउंट आपको देगा, जो बढ़ा का वो रेट रखा है ना वो उस पे डिस्काउंट देगा, कभी भी वो जितना खरीद कर लाया है उस पे डिस्काउंट आपको कभी नहीं देगा। यानी जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो उस पे अगर लिखा रहेगा एमआरपी, क्या लिखा रहता है बेटा, एमआरपी 700, ठीक है, तो उस वो एमआरपी पे आपको देता है डिस्काउंट। ठीक है, एक कतई मत समझिएगा कि जो एमआरपी है वो सीपी है, नहीं, सीपी उससे भी कम होती है। यानी अगर मार्क प्राइस 700 लिखा गया है तो उसका कॉस्ट प्राइस 500 400 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट देता है दुकानदार वो किस पे देता है, मार्केट प्राइस पे, जो उस पे लेबल रहता है उस प्राइस पे वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है। ठीक है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देता। तो ये पूछा जाता है कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। तो 3 प्राइस होते हैं, अभी तक आप 2 ही पढ़ रहे थे, क्या क्या,
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यही तो पढ़ रहे थे। अब तीन प्राइस होती है बेटा। कॉस्ट प्राइस जिसपे दुकानदार खरीद कर लाया है, ठीक। सेलिंग प्राइस जिस रेट पे दुकानदार कस्टमर को बेच देगा, और मार्क प्राइस वो प्राइस जो वो लेवल करता है, ठीक है, जो वो सामान पे लेवल करता है वही होती है मार्क प्राइस, ठीक है। यानी तीन प्राइस होते हैं। तो जो भी डिस्काउंट वो ऑफर करता है आपको, वो मार्क प्राइस पे करता है, ना कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे करता है, ठीक है। तो जो भी रेट आप देखते हो डिस्काउंट आप उस पे मांगते हो, ठीक है। अगर इन फॉर्मूले नोट हो गए हो तो देखिए कुछ एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं। सपोज करो बेटा कि 100 रुपए का कोई आइटम था जो वो खरीद के लाया था, ठीक है। तो जिस रेट पे वो खरीद के लाया वो उसकी सीपी होगी, और वो जानता है कि तुम्हारी हरकत ऐसी है कि तुम आके कम कराओगे, तो वो पहले से कितना कर देता है, 50 रुपया और बढ़ा देता है। यानी 50 रुपया मार्क करके उसकी एमआरपी लगा देगा, ठीक है। ये इतना है। और जब आप जाते हो दुकान पे तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अच्छे कस्टमर हो, कई बार आए हो हमारे दुकान पे, हमारा आपका अच्छा संबंध है, तो हम आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 10% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है। तो बताओ कि दुकानदार जो है कस्टमर को किस रेट पे देगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है। ये है डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपको सीपी पता है, आपको एमआरपी पता है, डिस्काउंट पता है, पर सेलिंग प्राइस नहीं पता है, ठीक है। इसके बेस पे प्रॉफिट परसेंट भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलो एक एक चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो 10% का डिस्काउंट देता है ना, 10% का डिस्काउंट किस पे देता है? एमआरपी पे देता है। कभी भी सीपी पे एसपी पे नहीं देगा, किस पे देगा? मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो 10% वो ऑफर करता है, पर किस पे करता है? एमआरपी पे करता है, ठीक है। तो ये 10% अपॉन 100 इंटू एमआरपी, ठीक है। कट करो तो कितना रुपया हो गया बेटा? 15 रुपीज हो गया। ध्यान से समझिए, कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया। मतलब वो 150 रुपए में 15 रुपए की छूट दे रहा है, ठीक है। यानी अभी उसको कितना पे करना था? 150 रुपीज पे करना था। 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 15 रुपीज उसका क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब उसको कितना पे करना होगा? अब उसको पे करना होगा कितना? 135 रुपीज। कितना रुपया पे करना होगा? 135 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस पता चल गई बेटा कितना हो गया? सेलिंग प्राइस होगा कितना? 135 रुपीज, ठीक है। कुछ नहीं किए, क्या किए? जो भी डिस्काउंट परसेंट दिया था, ठीक है, वो निकाले और अपने मार्क प्राइस में से माइनस कर दिए। क्यों किए बेटा? क्योंकि अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो आपको इतना रुपया पे करना पड़ता। अभी वो डिस्काउंट दे दिया है, यानी 15 रुपए की छूट दे दिया है, तो अब आप उसको कितना रुपया पे करोगे? 135 रुपीज पे करोगे। और जो आप कस्टमर होकर उसे पे करोगे वही क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस बनेगा। आगे क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक। इतना पता चला? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, उसके लिए हमको बस पता होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट 100 रुपए में खरीदा था, 135 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? उसको 100 रुपए में खरीद कर 135 रुपए 135 रुपीज में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 35 रुपीज का हो रहा है, ठीक है। यानी 35 रुपीज वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। कितने पर बेटा? 100 रुपीज पर, क्योंकि सीपी हमेशा नीचे रहता है। 100 रुपीज सीपी है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100, कट करोगे तो आ जाएगा 35%, ठीक है। अब देखो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? इवन डिस्काउंट देने के बाद उसको 35% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मत समझिएगा कि जो आपको डिस्काउंट देता है तो वो अपना घाटा सहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पहले रेट बढ़ा के रखा रहता है, ठीक है। और बार बार वो कहता है इसी रेट पे हमारी खरीदारी है, इसी रेट पे हम खरीद के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उससे कई गुना नीचे कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है।
तो ये हो गया आपके बेटा डिस्काउंट के क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं वैट और सेल टैक्स पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, वैट और सेल टैक्स क्या होता है? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, यानी ऐसा टैक्स जिसके हम लोग वैल्यू को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, दाम बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जब भी आप रिमोट एरिया में जाओगे, जैसे कश्मीर वगैरह जाओगे, तो वो हर सामान पे वैट चार्ज कर देते हैं। ठीक है, या कभी भी आप कैंटीन वगैरह से सामान कर दोगे तो वैट चार्ज दिखाता है नीचे। ठीक है, अभी तो जीएसटी आ गया। ठीक है, तो सारा कैलकुलेट होकर एक हो गया जीएसटी। नहीं तो वैट अलग कैलकुलेट होता था, सेल टैक्स अलग कैलकुलेट होता था, ट्रांसपोर्ट टैक्स अलग कैलकुलेट होता था, वो सारे टैक्स अलग अलग कैलकुलेट होते थे। हालांकि जीएसटी जब से आया तो फिर सारे टैक्स एक हो गए। ठीक है, वही आप पे कर देते हो, गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है बेटा? सपोज करो कि जो रीमा है ये क्या काम करती है कि 350 रुपए का कोई आइटम खरीदती है। ठीक है, या कोई आर्टिकल खरीदती है। ठीक है, कितने का बेटा? 350 रुपीज का। और उसमें बता रहा है, क्या बोल रहा है कि ये जो आइटम ये खरीद कर लाई है इसमें ऑलरेडी 10% का वैट जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना जुड़ा है बेटा? 10% का वैट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो, रीमा जो है बेटा वो कितने का खरीद कर ला रही है? 350 रुपए का खरीद कर ला रही है, और उसमें लिख रहा है कि 10% वैट इंक्लूडेड, यानी 10% का वैट जो हो गया वो इंक्लूड कर दिया गया है, तब जाकर इतना कॉस्ट हुआ है। तो बताओ कि एक्चुअल कॉस्ट क्या था? व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट? ठीक है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? देखिए, 350 रुपया उसका दाम नहीं था, हमें नहीं पता कितना दाम था, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो लेट द प्राइस बी एक्स। क्या कर लेंगे हम? प्राइस को लेट द प्राइस बी एक्स, हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रुपए का था वो। ठीक, अब क्या कह रहा है कि उसमें 10% का हम वैट ऐड कर दिए, यानी इसी पर हमने क्या किया? 10% का वैट लगा दिया। ये तब पुराना वाला रेट था बेटा, और ये जो एक्स्ट्रा वैट लग गया, ठीक है, इसी पर ये दोनों मिलकर कर देते हैं 350। कितना कर देते हैं बेटा? इसके रेट को 350 कर देते हैं। यानी ये जो हमारा दाम था पहले x रुपए का था, 10% इसके ऊपर वैट लग गया, तो ये भी ऐड हो गया। टोटल दोनों मिलके कितना हो गया? 350 रुपीज हो गए। जरा इसको कट करो तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स बाई 10 इक्वल टू 300। तो ये आ जाएगा बेटा 11x इक्वल टू 305। x इक्वल टू आ जाएगा 3500 अपॉन 11। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 11 3 जा 33, 20 11 1 जा 11, 90 11 8 जा, यानी लगभग 318 रुपीज आ रहा है। यानी जो उसका पुराना एक्चुअल जो कॉस्ट था वो इतना रुपया था, इसके ऊपर 10% का टैक्स लगाकर इतना रुपया उसको कर दिया गया। तो वैट वगैरह ध्यान से सुनिए, ये जो सेल टैक्स है, ठीक है, या वैट है, ये दोनों गवर्नमेंट जो होती है वो चार्ज करती है, किसी भी आइटम पे वो चार्ज करती है। ठीक है, तो जो आपका रेट था उस पे वैट लगकर और रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैट किस पे लग रहा है? जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था उसके ऊपर वैट लग रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप बिलिंग कराते हो, आप सारे आइटम खरीद लोगे, सारे आइटम का कॉस्ट हो जाएगा 600 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो 600 रुपए का आपने पूरी शॉपिंग की। ठीक है, तो अब जब आप शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वो क्या करेगा? नीचे ऐसे लगाएगा वैट, ठीक है, और मान लो 10% है, तो ये क्या काम करेगा? 600 का 10% पे वो
ले लेगा, ठीक है। यानी 60 रुपया वैट लगाकर आपका टोटल जो कर देगा 660 रुपया कर देगा। अब आपको 600 रुपया नहीं पे करना है, 660 रुपया पे करना है, ठीक है। तो वैट वगैरह जो लगते हैं बेटा वो सीपी और एसपी पे नहीं लगते, वो मार्क प्राइस पे लगते हैं, ठीक है। जो भी मार्क प्राइस है उस पे क्या लगता है, वैट लगता है, ठीक है। तो ये आपके आज के पूरे वीडियो से, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा।